ऑटो में बैठ के घूमी हूँ मैं। वड़ा पाव मिस करा मैंने, वड़ा पाव खाया, मतलब बहुत लोगों को घूमते हुए देखा है, एयर फील करी है। और मैंने अभी यश को कहा है, मैंने कहा तेरे साथ बाइक पे घूमना है, मुझे बारिश एंजॉय करनी है, मुझे चुप। मुझे एक चीज जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इन गंवारों को पॉडकास्ट के लिए बुलाता कौन है, क्योंकि इस क्लिप में इसने जो भी बोला है वो इसके फेस एक्सप्रेशन से जरा भी मैच हो रहा है क्या? ऑटो में बैठ के घूमी हूं मैं। गंवार औरत वो ऑटो नहीं ऑटो होता है, और बैठ के नहीं बैठ के घूमी होगी, और घूम भी ली है तो इसमें कौन सा तीर मारने वाला काम हो गया? कौन सी तू बड़ी दीपिका पादुकोण है कि हमेशा मकलैरन और रोल्स रॉयस में घूमती है? जो तुझे देख के कोई कहेगा वो जो वड़ा पाव वाली कलेसिन थी ना, वो आज ऑटो में बैठ के घूम रही थी। खुद को दीपिका पादुकोण समझ रखा है क्या कि ऑटो में बैठ के घूम गई तो बहुत बड़ी बात हो गई? अरे वड़ा पाव बेच रही है तो ऑटो में ही घूमोगी ना, कि मकलैरन लेके आओगी वड़ा पाव की रेडी लगाने के लिए? वड़ा पाव मिस करा मैंने, वड़ा पाव मिस करा? कभी तुमने सुना कि किसी चाउमीन बेचने वाले का सबसे ज्यादा मन चाउमीन ही खाने का होता है, या फिर उसको 4 दिन चाउमीन खाने को ना मिले तो वो चाउमीन मिस करने लगे? अब अगर तुम्हारे घर पे भी लगातार 2 दिन दाल बन जाएगी ना, तो मन तीसरे दिन राजमा चावल छोले या कुछ अलग सब्जी बोलता है खाने के लिए। लेकिन ये इसी है कि वड़ा पाव बनाती भी यही है, बेचती भी यही है, उसके बाद भी ये वड़ा पाव ही मिस कर रही थी। तो वड़ा पाव ही बेच लेती ना, क्यों बिग बॉस में गई थी? वो भी तो नहीं बेचना था ना तुझे, वहां पर भी तो कलेसी करनी थी। लोगों को घूमते हुए देखा है, एयर फील करी है। और मैंने अभी यश को कहा है, मैंने कहा तेरे साथ बाइक पे घूमना है, मुझे बारिश एंजॉय करनी है, मुझे। लोगों को घूमते देखा, एयर फील करी? जंगल से छूट के आई है क्या, या फिर अभी कभी कोमे से बाहर आई है? मतलब तुमने कभी सुना किसी को इतना ओवर एक्साइटमेंट से, इतना ओवर एक्टिंग करके ये बात बोलते कि मैंने लोगों को घूमते देखा है, एयर फील करी है? इसमें इतनी ओवर एक्टिंग की कौन सी बात है? या फिर घूमते ही तो देखा है ना, कि हगते मुँहते नहाते धोते देख लिया, जो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है? बाइक में बैठना है, बरसात फील करनी है तो जाना, निकल बरसात में, घूम कीचड़ लपेट के आ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे कि तू एलियन है, अभी बस 2 ही 3 दिन हुए तुझे अर्थ में उतरे हुए? मतलब इस वीडियो में इसने जितनी भी बात बोली है कि ऑटो में घूमना, वड़ा पाव मिस करना, एयर फील करना, बरसात में भीगना बाइक में बैठ के, इसमें कौन सा बड़ी तीर मारने वाली बात है? हर गली में रहने वाला दूसरा चूतड़ ये सब फील करता है, और ये सब चूतड़ बना के इंटरव्यू में बता रही है जैसे कोई नया चीज इसने डिस्कवर कर दिया, कि चंद्रिका ने तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस डिस्कवर करके रखा है बिल्कुल। सो हेलो गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे। पता है जब जब मैं सोचता हूँ ना कि अब मैं इस गंवार के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तब तब ये मेरी इंस्टाग्राम की फीड्स पे आके फीड्स का गटर बना देती है। और ये इतनी अनोइंग है भाई कि इसको वर्ड्स में तो डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता है। जब से कसम से ये बिग बॉस के घर से बाहर आई है ना, इसके दिमाग में इतना गंदा सदमा पड़ा है कि बस अपने आप को कंसोल करने के लिए कुछ भी अंड संड बक रही है। और आज इस वीडियो में ना मैं इसकी कुछ ऐसी ही क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, तो बिना किसी बकचोदी के सीधा बढ़ते हैं इसकी क्लिप्स की ओर। जैसे कल अनिल सर ने कहा कि चंद्रिका वास्तव में विनर है, उसने अपने आप को विनर कहा। चंद्रिका वास्तव में विनर है क्योंकि उसने अपने आप को विनर कहा है। तब तो यशराज भी एसआरके है क्योंकि यशराज ने अपने आप को एसआरके कहा है। अबे क्या मतलब है इस चूतरपना वाली बकचोदी का? मतलब किसी शो से बाहर निकाल दिए जाओ, उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लो कि मैं विनर हूं, मैंने लोगों की सोच चेंज करी है। क्योंकि लोगों की सोच चेंज करी है उसने, पता नहीं कितनी क्लिप्स में मैं इसकी ये बात सुन चुका हूँ। और थिंकिंग चेंज करी है लोगों ने, अंदर आके उसके लिए एक लिखा है कि लोगों के दिलों पे जीतने वाला हमेशा विनर होता है। मैंने लोगों की सोच बदली है, लोग मुझसे प्यार करते हैं। मुझे कोई 2 ऐसे लोगों से मिलवाओ जिनकी इसके लिए सोच चेंज हुई है, मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरी तो सोच चेंज हुई है। पहले मैं सोचता था कि ये बेवकूफ है, मतलब बेवकूफ अभी भी है, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है कि ये केवल बेवकूफ नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ के साथ साथ एक नंबर की गंवार, चुगलीबाज और जलनखोर औरत है। Naughty America. Nobody. हेलो, रिजल्ट देखा क्या? अबे रिजल्ट देखना क्या, मैंने स्कूल टॉप कर दिया। पेपर में तो दूसरे का नाम आया, लेकिन अबे तो मेरा 300 नंबर से ही तो रह गया, नहीं तो टॉपर तो मैं ही हूं ना। बेटीचो 300 नंबर तो पूरा था ना। अबे देख, अब तू यार जल मत यार मेरे से, क्योंकि अभी अभी मेरी सुधांशु सर से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि सच में यश ही टॉपर है, क्योंकि उसने अपने आप को स्कूल टॉपर बोला है, तो सच में मैं ही टॉपर हूं। अबे लेकिन ऐसे मेडल थोड़ी नहीं मिल जाएगा। अबे फिर वही बात, एक बात बता, मेडल कितने दिन पहनेगा? 1 दिन 2 दिन पहनेगा, बाकी तो अलमारी में पड़ा रहेगा, धूला चढ़ जाएगा उससे। लेकिन जो मैंने सोच बदली है ना पूरे स्कूल वालों की, माँ का नट चोद के नटू मैं
ट्रॉफी 1 या 2 महीने डेली पे उस पे रखी रहेगी, दीवार पर धूला चढ़ जाएगा। ट्रॉफी रखा, आप खुद अभी बोलो, आप कुछ टॉय, इनके लिए टॉय लेके जाते हैं बच्चों के लिए, 1 दिन खेलता है 2 दिन खेलता है। दीदी देखो ये बहुत गलत बात है, आप बिग बॉस की ट्रॉफी को किसी बच्चे के टॉय से कंपेयर नहीं कर सकती। वो बात अलग की कि उसकी कीमत उस टॉय से भी कम है। और क्या बोल रही हो धूला चढ़ जाएगा? अबे धूला क्या होता है? डस्ट होती है, धूल होता है। या धूला क्या होता है? कोई इसको जलन नहीं बोलेगा, क्योंकि चंद्रिका कभी किसी से जलती तो है ही नहीं, और जलेगी भी क्यों यार, क्योंकि इस शो की विनर तो चंद्रिका ही है। बट ये बात अलग की है कि वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैं विनर को लेके मैं ऑलरेडी विनर हूँ, पीछे से मैं ऑलरेडी विनर हूँ। अभी जो यहाँ पे विनर डिसाइड उनमें क्या कहना है? आराम से टच मत करना। तेजी सबके दिलों पे राज कर रहा है, सबको पता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट अनफेयर लगा है? बस हो गया, हमेशा होता क्या है, हो गया बाबू? पहली बार थोड़ी हुआ है। कोई एक ऐसा इलेक्शन जो आपको अनफेयर लगा? मेरा मैं खुद को लेके चल रहा हूँ। हाँ, सबको पता चल गया वड़े पाव की शकल की औरत कि तू ही विनर है। बाकी सना ने तो 2 रुपए वाले चूरन में ट्रॉफी जीती थी। पता है बिग बॉस के घर में अनिल कपूर ने एक बात बोली थी कि इसका खुद का कोई मुद्दा नहीं रहता। आपका इस घर में कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि वहां पे विशाल वाले इंसिडेंट के बाद से जो इसने सती सावित्री बनने की ओवर एक्टिंग करी है ना, और अभी शो खत्म होने के बाद बोल रही है कि नेजी शब्द सबके दिलों में राज कर रहा है, उससे तेरा क्या फायदा। और वैसे भी नेजी को सना के जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा, लेकिन इसको रिजल्ट्स अनफेयर लगे और सबसे ज्यादा खराब इविक्शन इसको खुद का लगा, मुझे भी। क्योंकि जितने दिन में इसका इविक्शन हुआ है ना, सच में ये डिजर्व तो नहीं करती थी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शो स्टार्ट होने के 1-2 घंटे बाद ही इसको निकाल देना चाहिए था। नहीं पता था बिग बॉस में निन्नू करते करते के बिग बॉस विनर बन सकते हो। पता तो तुझे ये भी नहीं था कि तू वड़े पाव की रेडी में कलेश करके बिग बॉस के शो में आ जाएगी और पूरे शो को गटर बना देगी। लिटरली मैं इसके जलने की स्मेल ना यहां तक फील कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके हिसाब से फेयर रिजल्ट केवल तभी होते जब विनर इसको बनाया जाता, क्योंकि पूरे शो में इसकी सही से किसी से भी नहीं बनी। केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड था इसका, वो था अरमान मलिक। क्योंकि विशाल के कैरेक्टर से तो दीदी को डर लगता था, दीदी सती सावित्री जो है, तो ट्रस्ट करने के लिए अरमान मलिक मिला। अरमान मलिक वही जो अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेता है, शादीशुदा होने के बाद भी। ऊपर से उसके ऊपर एक माइनर बच्ची केस भी चल रहा है, और ये चीज जब मीडिया ने उसकी दूसरी वाइफ से पूछी तो उसकी वाइफ ने कुछ सवाल है कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट, क्या आपको मालूम था इसके बारे में? आई एम नॉट सपोज। उसके बाद भी जब ये शो से बाहर आई और इससे पूछा गया कि विशाल क्या वो स्लैप डिजर्व करता था, तो You think विशाल डिजर्व करता था वो स्लैप? यस, मेरा वाला होता तो गाड़ देता। गांड देता? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अबे क्यों बेइज्जती करा रही है मिट्ठू मियाँ की? बेचारा इतना सीधा साधा है, पूरे इंटरव्यू चलते काला चश्मा पहन के अंधों की तरह बैठा था, और ये उसका चलता खासा धंधा बंद करवाने में लगी है, चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही है। लेकिन फिर भी मैं यही समझाऊंगा कि भाई ये सब मर्दों को शोभा नहीं देता, ये सब मर्दों के काम नहीं है गांड वांड देने के। अबे हाथ पैर हैं तो कमाओ खाओ जाके ना, ये अलग ही शौक पाल के रखे हैं इन दोनों आदमी औरत ने। और अभी अभी मैंने चंद्रिका की एक क्लिप देखी, उसमें भी पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकत कर रही है ये। मुझे बहुत पसंद है। छी छी छी, ये सब क्या इशारेबाजी है? एक तरफ तो बोलती है कि मुझे मर्दों से प्रॉब्लम है, मुझे मर्द नहीं पसंद है, दूसरी तरफ शो में जाके एक चीज बोलना चाह रही हूँ प्लीज। जरूर बोलिए ना प्लीज। रणवीर सर आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। रणवीर जी एक बार खड़े होकर एक बार बता दीजिए ना सूट प्लीज। ओह माय गॉड। हाँ रणवीर सर तो हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन बहन तू सरेआम मर्दों को कॉम्प्लीमेंट दे रही है, मतलब ये सही है या फिर तू भी एक स्लैप डिजर्व करती है? क्योंकि विशाल ने भी केवल कॉम्प्लीमेंट ही दिया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी रानू मंडल बनने वाली है। आपका एविक्ट होने का एक रीज़न ये भी था कि आप वहाँ पे सबके साथ क्योंकि अच्छे थे, कुछ मसाला नहीं लोगों को मिल रहा था, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? रीज़न ये होगा कि मेरा अंदर के जितने भी लोग थे सब मुझे प्यार करते थे, कोई वोट आउट मुझे नहीं करता था, तो एक रीज़न सबसे बड़ा ये था कि
सब लोग कहते थे भाई इसको कोई वोट आउट क्यों नहीं करता है। राइट। अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसका हाल शायद कुछ इसी तरह का होता होगा। घर पे सब प्यार भी करते हैं, कोई वोट आउट भी नहीं करता है, और सबकी प्रॉब्लम भी ये है कि इसको कोई वोट आउट क्यों नहीं करता है। अब खुद ही कंफ्यूज है कि बोलना क्या है। किसी एक बात पे स्टेबल हो जा सती सावित्री बहन, पहले ये डिसाइड कर ले कि क्या बोलना है, कि घर वाले लोग तुझे प्यार करते थे या फिर तुझे घर से बाहर निकालना चाहते थे। क्योंकि पूरी दुनिया में सब गलत हो सकते हैं, पूरे 100 में सब गलत हो सकते हैं, लेकिन ये दूध की धुल्ली है, ये औरत कभी गलत तो हो ही नहीं सकती है। बड़े ड्रीम तो नहीं है, बस एक माँ के ये है कि उसके लिए कभी कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगी और उसको एक ग्रेट फ्यूचर देके रहूंगी। मेरा ड्रीम है कि वो लंदन में पढ़ाई करे और अपने सपने को जिए, कि माँ ये चाहिए, माँ ये चाहिए, और मैं ये नहीं कह दूं कि पैसा नहीं है मेरे। सब कुछ माँ से ही मांगेगा, क्योंकि पति तो गांड देता है। और जिस हिसाब से ये शो में बैठा है ना, मुझे लग रहा है सच में ये दे के ही बैठा है, क्योंकि इतना शांत तो कोई गूंगा आदमी भी नहीं बैठ सकता जितना शांत इसका पति बैठा है। करते कुछ जो करना है, बस कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट मत करना, वो मैंने इसको भी बोल के रखा है। एक लड़की जो दूसरी लड़की के विनर हो जाने पे शो के रिजल्ट को ही अनफेयर कर दे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो लड़की डिजर्विंग नहीं थी। ऐसी लड़की आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट का लेसन पढ़ा रही है। एक लड़की जो खुद किसी मैरिड इंसान को कॉम्प्लीमेंट दे तो ओके, लेकिन अगर जो किसी लड़के ने किसी मैरिड वुमेन को कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो उसको उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है। ऐसी लड़की आपको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का लेसन पढ़ा रही है। मेरे हिसाब से ना हिपोक्रेसी का एक सिनोनियम चंद्रिका दीक्षित भी होना चाहिए था। So that's it for the day guys। और मेरा पर्सनल किसी से कोई हेट नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे सही नहीं लग रही थी वो मैंने इस वीडियो में बोल दी हैं। और अगर जो तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो का जो बेस्ट पार्ट था वो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @yesraj_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास वीडियो में।